हाँ, तो एक सूट देख सकते हैं आप, जो मैं बोल रहा था पढ़ाई के लिए काम आ सकता है, लॉ में बहुत कुछ है। एंड यू कैन वॉच द ऑफिस, इट्स ऑल्सो वेरी फनी। नहीं, वो मत देखिए सर, वो आपका मतलब वो टाइप का प्रोफेशन नहीं लेना हम लोग को अभी, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर। बट तो अगर अभी फ्री टाइम है, आई थिंक यू शुड वॉच दी शोज, बिकॉज 12 में टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेटर है कि आप कुछ एजुकेशनल भी देखें। दिस दिस मूवी कॉल्ड बिग शॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट, इट्स एन ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी। हाउ द मार्केट क्रैश ऑफ 2008 हैपेंड। 2008 में ना पूरा इकोनॉमी क्रैश कर गया था यूएस में बिकॉज ऑफ अ बैंकिंग फ्रॉड। अभी रिसेंटली एक और सिलिकॉन वैली बैंक का फ्रॉड के बारे में आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में, वेरी सिमिलर टू व्हाट हैड हैपेंड बट इट वाज इन ह्यूज मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और आप साथ में कुछ कंटेंट देखते हैं, तो ये कुछ कंटेंट है जो हमको लगता है एज अ स्टूडेंट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। जब देख ही रहे हैं तो कुछ पढ़ाई लिखाई रिलेटेड भी देख सकते हैं। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट देन। सर, आज आपका मेरे हिसाब से पहला क्लास माना जाएगा, दो ऑन फ्राइडे वी डिड हैव एन क्लास वे वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सो अ फ्यू ऑफ यू हैव जॉइंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन कौन है वो लोग? पहली बार है आप? ऋषि पहला इको क्लास है आपका, विराज ना फर्स्ट इको क्लास, इको फर्स्ट क्लास है आप लोग का भी, आपका भी। सो हम लोगों ने ना बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है और मैं बस आपको बता देता हूँ कि हमने क्या बातें की थी। सो हमने बोला था कि ना एक चीज़ होती है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा सर, आपका ना फ़ोन लगेगा, हमको लॉक करके दे रहा है, देख रहे हैं? ऐसा चीज़ करते ही क्यों कि लॉक करना पड़े? वो साइलेंट किया तब ठीक, लॉक ऑलरेडी है। देखिएगा, सुनीति है ना, सुनीति एन इकोनॉमिक इज अ मार्केट सिस्टम और अ स्ट्रक्चर वेयर यू नो सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार ये सुना होगा दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। सो जनरली वी मीट इट एज अ कंट्री, वी रेफर इट टू एज अ कंट्री, पर इकोनॉमी का मतलब होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट सिस्टम। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड विद यू गाइस। देन आई टोल्ड यू दैट ओरिजिनली एक इकोनॉमी के दो मेजर पार्ट्स हैं, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। If you ask me, currently there is no country which is capitalistic fully and fully socialistic, but there are dominations of capitalism and socialism everywhere. So एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता क्या है? If you remember, आप नहीं थे ना शायद सर, एक ऐसा मार्केट या एक ऐसा देश जहाँ सारा डिसीजंस प्रॉफिट से काम चलता है, एक ऐसा देश जहाँ गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर करता है, एक ऐसा देश जहाँ राइट ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी है, एक ऐसा देश जहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस है। तो सिर्फ बुरा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं इधर, कि अगर आपको नहीं पसंद है डेयरी मिल्क तो आप दूसरी चॉकलेट खाओ, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप दूसरा बिजनेस करो। सो यहाँ मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डोमिनेट हाउ एवरी डिसीजन विल बी टेकन। ऑन द अदर हैंड हियर every decision is to be taken by the government. मतलब you lose the right of owning property. मतलब आपके पास अगर पैसा भी है ना सर, आप घर नहीं ले सकते। ओनर कौन है? गवर्नमेंट। घर आपको रहने को मिलेगा, गवर्नमेंट अलॉट करके देगा सारा डिसीजन। यू डोंट हैव अ राइट टू चूज। इफ द गवर्नमेंट से सिर्फ अमूल बिकेगा तो सिर्फ अमूल बिकेगा, अगर गवर्नमेंट बोलता है सिर्फ एयर इंडिया चलेगी तो सिर्फ एयर इंडिया चलेगी। तो भैया ऐसा मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि इंडिया सोशलिज्म फॉलो करता है? नहीं, हम थोड़ा सोशलिस्टिकली डोमिनेटेड हैं। हमारे पास इंडियन एयरलाइंस भी था, एयर इंडिया भी प्राइवेटाइज भी हो गया। एक ज़माना था जहाँ सिर्फ BSNL था, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी थी, और अब हम देख रहे हैं नहीं, जियो, वोडाफोन, एयरटेल बाहर के भी हैं। तो हमने इन दोनों की अच्छाइयाँ को मिक्स कर दिया। हमने बोला इट इज़ को एग्जिस्टेंस ऑफ द पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर. So there are issues with capitalism, there are issues with socialism. So what do? We take the best of both, है ना. अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस देश को सोचिए, आपके देश जैसे कोई देश, जैसे मैं बताया था US, डोमिनेशन किस पे है जानते हैं? प्रॉफिट मोटिव है. दे आर लिटिल कैपिटलिस्टिक.
अगर आप नोटिस करते हो, न्यूज़ वगैरह पढ़ते हो, गन्स आर इजीली बॉट एंड सोल्ड, है ना. सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स हैव बीन लीगलाइज्ड. ठीक है, अब कंज्यूमर्स आर वांटिंग इट, वी विल लीगलाइज इट. आप समझ रहे हैं? अ लॉट ऑफ प्लेसेस दीज थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज देयर पर्सपेक्टिव इज लेट द कंज्यूमर हैव व्हाट दे वांट. But again, they are not fully capitalistic, so it's a regulated market. You have to show a license to buy. You have to get yourself registered if you are buying a gun. And it's very easy, it's as easy as buying a car in India. If you have a legal social security number, if you have the money, you walk into a gun store, show your ID, they will not even do a background check. Unless you have a criminal record, they will hand over a gun to you. यहाँ पे, यहीं पे सोचिए, आपको पहले ना परमिट लगता है. अच्छा, मैं देसी कट्टा का बात नहीं कर रहा, लीगल गन्स का बात कर रहा हूं. सो यू कांट बाय दैट सो इजीली, राइट, बिकॉज वी आर लिटिल सोशलिस्टिकली डोमिनेटेड. तो यहां पर कुछ फ्लॉज हैं, यहां पर भी कुछ फ्लॉज हैं. जैसे बच्चे बोलते हैं भैया ये तो आइडियल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसमें बहुत प्रॉब्लम है. ग्रोथ देखने कभी नहीं मिलेगा. द प्रॉब्लम विद इक्वालिटी इज दैट इट विल बिकम स्टैग्नेंट. Growth can only happen where there is competition. I have always believed in this, and I have always said this to my students. I don't know whether you will agree with this or not, Divisha. A lot of students tell me कि इससे पहले तक हम प्राइवेट क्लासेस करते थे, हमने आज तक कभी भी ग्रुप में ट्यूशंस नहीं किए. And I have always told this to parents also, that yes, there are two types of students, and it is important that you try both. One student who will thrive with personal attention, अकेले पढ़ के, and some students will only thrive when there is a competition there, when it's a group of people and you are competing with different people from different backgrounds. That is the idea. A lot of people do better because of that. अगर मैं आपको बोलूँ, सोचिए ना वंशिका, कि सब जितना पढ़ो, एफर्ट लगाओ, सबको मिलेगा ए. एक मोमेंट तक वारी जा एफर्ट दिए जा रही है, देख रहे हैं मैं तो टॉप कर रही हूँ, मेरे को ए मिल रहा है, वो लल्लू पढ़ भी नहीं रहा है, उसको भी ए मिल रहा है. सेकेंड ईयर तक वो गिव अप कर देगी, बोले ये फायदा ही क्या है मेरा मेहनत करने का. ह्यूमन नेचर है. सोशलिज्म का सबसे बड़ा इशू यही है. कोई भी देश आज तक जब तक सोशलिस्टिकली डोमिनेटेड रहा है ना, कभी भी ग्रो नहीं कर पाया है. एक ऐसा देश आप जानते होंगे, पक्का आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा, जो बना जब था ना सोशलिस्टिक था, आज भी सोशलिस्टिकली डोमिनेटेड है, पर उसने अपने तरीकों में कैपिटलिज्म को इंप्लीमेंट कर दिया. चाइना. चाइना हैज ऑलवेज बीन रिपब्लिक ऑफ चाइना. आप जानते हैं, आप सुनते ही होंगे मैम, चाइना में यूएस प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है. आप जानते हैं, फेसबुक नहीं है लीगली, आपको कोको कोला नहीं बिकते हुए मिलेगा उधर, पर आप शार्क टैंक यूएस कोई बोल रहा था दिखता है. एक बार सुनिएगा, उनसे पूछा जब जाता है यूएस में कि आप सारा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कराते हैं, बोलता है चाइना. सो दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स, है ना. व्हाट इज योर ओपिनियन सारा रिगार्डिंग चाइनीज प्रोडक्ट? जैसे एक ओपिनियन रहता ना, चाइना प्रोडक्ट फेक. आर यू अवेयर दैट प्रायर 6 months बैक द वर्ल्ड्स बेस्ट टेलीफोन कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना, द एप्पल. अभी प्लांट बंद किए हैं ये लोग. सो चाइना फेक प्रोडक्ट तो बनाता है मैम, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स है ना, वो भी चाइना ही बना रहा है. दैट इज अ कंट्री यू गो टू एंड से मेरे को ये चाहिए. एक ऐसा प्रोडक्ट जो 100 टेस्ट पास करके दे, वो आपको वैसा प्रोडक्ट भी बना के देगा. एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दीजिए जो एक बार में फट सकता है, वैसा भी प्रोडक्ट बना के दे सकता है. दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ चाइना. व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? यू वांट अ क्वालिटी टेस्ट टू पास 100 टेस्ट, वी कैन मेक दैट ऑल्सो. यू वांट चाइना प्रोडक्ट, अरे चाइनीज है, नकली है, we can make that also. The brilliance of that country. How is that possible? Because all countries now have adapted to mixed economy. ये सर हमारी लास्ट की कुछ बातें थी. फिर हमने लास्ट क्लास एक डिस्कशन किया कि कोई भी देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों करती हैं. सनलाइट को लेकर आज तक कभी इशू आया हम लोग को? नहीं, क्योंकि वो अनलिमिटेड है. कोई भी रिसोर्स लिमिटेड जब हो जाती है, गिनित हो जाती है, तब हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. तो याद करके देखे, है ना सौरा, इफ दे आस्क अस दैट व्हाट आर द रीजंस,
वेरी गुड, पहले बोल दीजिए वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। एक्सीलेंट, मतलब एक ही बच्चा लगता है पढ़ के आया है। वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एवरी रिसोर्स हैज एन ऑल्टरनेटिव यूज। सर स्टील के कितने यूजेस हैं भैया? आप गाड़ी में भी देखिए लगता है, कुछ फोन के पार्ट्स में भी लगता है, एसी, टीवी, फ्रिज, कहाँ कहाँ नहीं लगता है। स्टील की पाइप्स भी बनती हैं, घर बनाने में भी लगता है। तो अगर सोचिए स्टील का एक ही यूज होता है, सोच के देखिए, वैक्सीनेशन, क्या यूज है वैक्सीनेशन का? वैक्सीन लेके वायरस को एक्लेमेटाइज करना, यही तो कॉन्सेप्ट है ना। हाउ यू नो हाउ दैट द वैक्सीन वर्क्स? एक छोटा डोज आप ले लेते हैं तो बॉडी उसको फाइट ऑफ करते हैं, तो आप यूज टू हो जाते हैं। अब अगर अनलिमिटेड वैक्सीन होती, लोग चाहे अनलिमिटेड होते, दिक्कत होती? एक ही यूज है ना, प्रॉब्लम नहीं आता। एक ही यूज का आइटम का एक ही चीज होता, डिसीजन मेकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। इट कैन बी ओनली यूज्ड इन वन थिंग। बट द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट दैट इट इज लिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड है, वो तो एक इशू है सर, पर साथ साथ वो लिमिटेड रिसोर्स का ना मल्टीपल काम में भी लगने का ऑप्शन है। ये हमने बात किया था। ये क्या है? रीजंस। रीजंस करने के बाद मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए थे, वहां से 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज करती है, मतलब इन 3 चीजों की वजह से। क्या था तीसरा वाला? ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना। विदिशा, कैन यू टेल मी एटलीस्ट 5 यूजेस ऑफ मिल्क? अच्छा मैं बताता हूँ, घी बनता है, चीज बनता है, पनीर बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, दही बनता है। अगर सोचिए आपके पास बहुत दूध है, तो भी एक डिसीजन आएगा ना कि इस दूध का हमको बनाना क्या है। आप छेना निकालेंगे, पनीर बनाएंगे, घी बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, ये सब उसी प्रोडक्ट से निकल रहा है। जैसे आप जानते हैं ना, ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आता कहाँ से? क्रूड ऑयल से। तो अनलिमिटेड तो नहीं है, तो वो तो एक इशू है ही है। बोल रहे लिमिटेड होने के बावजूद भी एक सिचुएशन है, क्या बनेगा सर उससे? व्हाट टू प्रोड्यूस, और जो आप प्रोड्यूस करेंगे ना, वो रिसोर्स क्या होगी आपकी? आर यू गोइंग टू बी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स? हाउ विल यू प्रोड्यूस दिस? And then if you are producing it, you are producing it for who? Distribution. For whom to produce? ये हमारा फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन बोल लीजिए, या what you have missed बोल लीजिए, but I consider that your chapter begins from now. I have sent you guys a PDF. पासवर्ड इज डोंट नो। अच्छा बच्चा को टेक्स्ट किए, पासवर्ड लिखे डोंट नो, तो भैया हाउ विल आई ओपन इट? हम बोले नहीं, पासवर्ड ही डोंट नो है, सब स्मॉल में है। हाँ, DONT, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। डोंट नो इज द पासवर्ड। तो आप देखिएगा, अगर आप खोलें एक बार ना, वारिजा क्या है ना, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। सो माई क्लास वर्क्स, आई थिंक समबडी इज नॉकिंग ना। अच्छा आप कर नहीं, रहने दीजिए। सो हाउ माई class works, I don't know, is it too early to tell you or not? I am primarily giving you a concept lecture, but क्या होता है, I had faced a lot of criticism that भैया एग्जाम में लिख नहीं पाते, आप समझा तो बढ़िया दे देते हैं, you can give very good examples, we understand it, but we don't be able to write it, marks नहीं आता है। Then I realized that the second process is testing what you know, and that is how you write the answer. So उसके लिए I am not going to waste my time and dictate those answers to you. How to write that answer has been given to you. So Vidisha will help me out. What is the first question, ma'am? I want to see whether I have covered those things. Are you added in the group? Because some students joined today. Their parents called, and I don't know whether I have added them in the group or not. Viraj, have you been added in the group? Sir, आप add हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? महित तो बहुत पुराने से ही, आप तो है ही काफ़ी दिन से, है ना? नहीं, एक और बच्चा एम से था शायद, फिर कोई और होगा, मोक्ष था कोई, है ना? मोक्ष को जानते हैं आप? नहीं। हाँ हाँ, आप ही के स्कूल के हैं। आप कौन से स्कूल से हैं? LSM।
चलिए ना मैम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड प्लीज ऑल्सो रीड आउट द आंसर और लिटिल लाउडली. हाँ, इकोनॉमी, रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस, व्हाट इज एन इकोनॉमी. ज्ञान तो दे दिया, अच्छा मार्केट सिस्टम होता है एटसेट्रा एटसेट्रा. भाई मार्क्स कैसे आएगा? बोला थोड़ा सैड बात है, पर वो 3 Idiots देखे है ना, वो बोलता है ना कि अ मशीन इज समथिंग दैट मेक्स माई जॉब ईजियर. इट्स द राइट आंसर. पर वही बात है, एजुकेशन सिस्टम उसको एक्नॉलेज नहीं करता है. एक्नॉलेज इसको करता है. क्या लिखा है मैम? ये आपको लिखना है, एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप अपना सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से आप अपना पैसा कमाते हैं, जहाँ से जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन होता है. दैट इज एन इकोनॉमी. अग्रीड? विदिशा, व्हाट्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या था याद है आपको? 2 बताया था, तीसरा वाला तो मर्ज हो गया था. कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड, है ना. दिविशा, व्हाट हैव दे रिटन इन द आंसर? Is there any explanation on capitalism, socialism and etc.? Can you just read it out for me? कौन सा पढ़े हैं? तो फ्रीडम कहाँ है? कैपिटलिज्म में. पढ़ के सुनाइए. इंसेंटिव सारा, मतलब एक चीज में अगर आप बोले व्हाट इज द मेन इंटेंशन है? प्रॉफिट. ये बोल रहा है भाई पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, मेन इंटेंशन वही है. कैपिटलिस्टिक. वंशिका, कैन यू रीड सोशलिस्टिक फॉर मी? अच्छा, बिफोर शी रीड्स, क्या था सोशलिस्टिक आदित्य? मेन ड्राइविंग फोर्स क्या है? सोशल मोटिव, इक्वालिटी. और इसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट. पढ़ के सुनाइए. सारा डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट आके बोल देगा कि देखो दिवाली में इस बार चाइनीज प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर सकते. तो भैया हम सोशलिस्टिक है? नहीं, हम सोशलिस्टिकली डोमिनेटेड. इनमें से सारा प्रोडक्ट में थोड़ी ना गवर्नमेंट बोल दिया कि यही लेना होगा. बस क्या बोला? टिकटॉक बैन कर दो, वो हमारा डिसीजन है. पर बाकी चीजों में उन्होंने बोला नहीं आप रखो. तो जहां आपको सोशलिज्म के थोड़े छाप दिखेंगे, कैपिटलिज्म के भी छाप दिखेंगे, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है. भैया सारी कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वंशिका? रीजंस. बिफोर यू रीड द आंसर, शुड आई से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और वी आर टॉकिंग अबाउट कारण है. रीजन क्या है? रीजन में क्या लिखना था? wants are unlimited, resources are limited and every resource has an alternative use. Let's read this once. नहीं, अनलिमिटेड यूजेज नहीं होगा. उसको चेंज कर दीजिएगा जब आप लिखेंगे. वो अनलिमिटेड वांट्स होना चाहिए. गलती से यूजेज हो गया है. इतना गंदा हैंडराइटिंग है. पोस्टपोन्ड एंड, है ना, कुछ ज़्यादा जरूरी हो सकते हैं, कुछ कम जरूरी हो सकते हैं. सेकंड पॉइंट मैम, रिसोर्सेज आर स्केर्स, मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड. थर्ड पॉइंट, तो अब सी यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम. मैं क्लास में आपको समझाऊंगा. आई विल ट्राई टू डेवलप द इंटरेस्ट. लर्न आपको करने हैं नोट्स फॉर योर एग्जाम. मार्क्स मेरे एग्जाम्पल्स लिखने से नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे मेरे नोट्स से. Because whether you like it or not, a system wants keywords. So जब तक हम लोग उसको अपनी भाषा में प्योरली लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलता. आप इसको अपने वे में लिखो. Try to incorporate a few keywords. Next question क्या है मैम? तो what to produce एक होगा, how to produce एक होगा,
फॉर हुम टू प्रोड्यूस एक होगा, है ना। देखिए तीनों में अलग अलग आंसर्स हैं। आज जो आप करेंगे यहाँ से देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक देखिए तो प्योरली थियोरी था, जहाँ पे अगर मैं इसे पूछे एज ए टीचर तो प्रीटी बोरिंग, बट नाउ आई थिंक यू विल एंजॉय आवर डिस्कशंस। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं बट यू विल एंजॉय आवर डिस्कशन, इतना मेरे को मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। छोड़ दे फिर रिदम, अब फोन का नीड नहीं है। सो लेट अस डिस्कस समथिंग फर्स्ट, दैट इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, है ना। सर फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू वॉच क्रिकेट? नॉट, नो क्रिकेट एट ऑल। टीवी में कभी कभी चल रहा हो, आपने देख लिया हो, पापा देख रहे हो, मम्मी देख रही हो। कभी आपने क्रिकेट में ये कर्व ऐसा कभी देखा है, यहाँ पे ऐसा गोला गोला होता था, रेड रेड, ऐसा कभी देखे हैं? जनरली दिस शोज द रन विद ओवर्स का इंक्रीमेंट, एंड यहाँ पे रन्स होते हैं, यहाँ ओवर्स होते हैं, गोला गोला रेड आउट होता है ना। सो भैया हाउ इज दिस रेलेवेंट इफ यू आस्क मी? In economics primarily we have two axes. This is the y axis, this is the x axis. So whenever these axes will have a positive relation, मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा, एक के गिरने पर दूसरा गिरेगा। जैसे ट्रू फॉल्स, थिंक अबाउट इट, इनकम एंड डिमांड। द मोर मनी यू अर्न, द मोर यू वांट टू स्पेंड, the less income, the less you want to spend. So we say the relationship is positive. क्यों सर? प्लस प्लस भी प्लस होता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, गिर रहा है गिर रहा है। So we say the curve is going to be positively sloping, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको हम 12 का बच्चा का ज्ञान बताते हैं। सोचिए 12 में आके ये सवाल बोल रहे हैं, भैया ये पॉजिटिवली स्लोपिंग है तो ये नेगेटिवली स्लोपिंग हुआ क्या? हम बोले क्यों ऐसा बोले आप? बोला देखिए आप ऊपर से नीचे लेके गए ना, देखिए आप ऐसे जा रहे थे और ये ऐसे बना रहा है। नहीं नहीं, देखिए आप जैसे भी बनाए, कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस इधर है ना, सो इट इज गोइंग अपवर्ड, है ना। और कुछ बच्चे लोग ना मन में सोच रहे हैं ये लोग हंस क्यों रहे हैं, सवाल तो वैलिड था। और हम आपको एक बात बता रहे हैं, इसमें हंसने का कोई बात नहीं। अगर किसी को कोई डाउट है ना, बेस रूट लेवल पे खत्म करिए। द बेस्ट पार्ट, एंड आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड ऑफ दिस, इज टीचिंग एल्डर चिल्ड्रन, मतलब नॉट 9, 10, क्लास 7, 8, इज दैट क्लास 11 में आके बच्चों के पास एक मैच्योरिटी आता है और वो रियलाइज करते हैं कि अच्छा बचपन में नहीं समझे थे तो क्या हुआ। इट इज़ नॉट लेट। जैसे कोरिलेशन में एक चैप्टर आता है, आपको मैंने बताया होगा स्टेटिस्टिक्स में, उसमें ना सर रूट निकालना पड़ता है। तो मेरा 90% क्लास किस में निकलता है जानते हैं? बच्चा को रूट निकालना सिखाने में, क्योंकि वो भूल चुके हैं। आप कुछ मन में बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ हमको तो आता है, पर हम आपको बोल रहे हैं 90% बच्चे रूट नहीं निकाल पाते, है ना। वंशिका को देखिए, मुंह देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो भूल चुकी है। सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इज इट टू लेट? नो। फर्स्ट एडमिट व्हाट यू डोंट नो। नहीं आता नहीं आता, इसमें शर्म का बात नहीं है, इसलिए तो ट्यूशन ले रहे हैं। ये वाला चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि अच्छा दिस इज अ स्टूपिड डाउट, देयर इज नो सच थिंग एज ए स्टूपिड डाउट। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे कि ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है, मेरे से बात करिए कि भैया देखिए क्या बड़ा बात है, ये डाउनवर्ड क्यों नहीं हो सकता, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेगेटिव का तात्पर्य होता है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इस पे क्या बोलते हैं बच्चे, भैया अगर हम इसको ऐसे बना दें तो ये अपवर्ड है क्या? नहीं नहीं, ये डाउनवर्ड ही है। इसकी गिरावट देखो, एक्सिस इधर है ना भाई, ये ऊपर नहीं जा रहा है। इट इज नॉट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, इट इज गोइंग डाउनवर्ड। सो दो प्रकार की कर्व्स होती हैं, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाट मेक्स अ कर्व अपवर्ड स्लोपिंग? अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनकम और डिमांड का रिश्ता कैसा होगा, आप बोलेंगे ये रहा भैया पॉजिटिवली स्लोपिंग। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वाली इनकम का और इंफीरियर गुड्स का, गंदा क्वालिटी का डिमांड का, गुड्स का विद इनकम, इफ यू अर्न मोर व्हाट हैपेंस टू बैड क्वालिटी गुड्स डिमांड? कम हो जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है ना। हम अमीर हो जाएंगे तो मोटा चावल या जो गंदा चावल कंज्यूम करते हैं हम, उसका डिमांड कम कर देंगे। और अगर भगवान ना करे कभी थोड़ा टफ टाइम आ जाए
तो बासमती अच्छा गोविंद भोग वाला चावल छोड़कर हम मोटे चावल का कंजम्पशन बढ़ा देंगे. सो व्हाट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप वी हैव हियर? वी हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप. जब भी हमारे एक्सिस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा हम बोलेंगे कि कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है. हमारा डिस्कशन आज डाउनवर्ड स्लोपिंग के ऊपर ही रहेगा. हाँ ना में जवाब दीजिएगा मैम. डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग. कोई अंतर नहीं है कि तीनों मतलब सेम है. कर्व तो देखिए, दो स्ट्रेट लाइन को भी ना इकोनॉमिक्स में कर्व ही बोला जाता है. आई नो यू व्हाट यू मीन इज कर्व्ड, पर दिस इज कॉल्ड अ लीनियर कर्व. स्ट्रेट लाइन को लीनियर बोला जाता है. बचपन में थोड़ा बहुत मैथ अगर याद हो, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस सी. वाई एम आई सीइंग ब्लैंक फेसेस विद दिस? y इक्वल टू mx प्लस सी तो मतलब अभी किए होंगे 10 में. लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन. कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है मैम, नीड नहीं है, भूल जाइए, मतलब इग्नोर कर दीजिए जो हम बोले. स्ट्रेट लाइन सीधा जाए तो लीनियर. दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बेंडिंग इनवर्ड. अग्रीड? बेंडिंग आउटवर्ड. अच्छा, अगर मैथमेटिकल आंसर चाहिए तो बात अलग है, नीडेड नहीं है, कॉमन सेंस. स्ट्रेट लाइन, लीनियर. ओरिजिन की तरफ बेंडिंग इन है, कॉन्वेक्स. ये ओरिजिन है ना मैम. तो देखिए अंदर की तरफ काटते हुए एक बार जा रहा है और ओरिजिन से बाहर जा रहा है वो. इट इज गोइंग आउट, इट इज अ कॉनकेव कर्व. चलेगा? पर तीनों में आई डोंट नो वेदर यू सॉ हर एक्सप्रेशन, और तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है. अग्रीड? सो व्हाट मेक्स इट डाउनवर्ड स्लोपिंग? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू एक्सिस. अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कभी भी कैसा भी शेप का क्यों ना हो, वो कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी? इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप. वारिजा आप भी नहीं देखते क्रिकेट, तो आपने कभी ये देखा है रन रेट के कर्व में ये लोग ऐसा चीज दिखाते हैं, ये देखिए जब तक ओवर्स बढ़ रहे थे और रन रेट बढ़ रहा था तब वो ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना. और जैसे ही कोई घटिया बैट्समैन आया तो क्या हुआ? ओवर्स तो बढ़े पर रन रेट हमारा गिर गया. इनवर्स रिलेशनशिप आया. पर रिंकू सिंह आया और बाहर चला गया, है ना, तो वो ऊपर चला गया. फिर अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब पॉजिटिव रिलेशन, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब इनवर्स रिलेशन. तो इनवर्स रिलेशन में आपको 3 डायग्राम दिखा रहा हूँ. 3 डायग्राम मतलब 3 शेड्यूल बता रहा हूँ. हमारा देश का इशू क्या है? सबसे पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस. सो मतलब ये देखिए, आपको लग सकता है कि भैया आप यही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ना एज ओल्ड कॉन्सेप्ट है. और अगर आप बिलीव करें ना करें, 19th सेंचुरी में ये पढ़ाया जाता था, सेम कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ रहे हैं. इफ यू आस्क मी पर्सनली, रिडंडेंट है. आज की प्रॉब्लम्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस नहीं है. आज की प्रॉब्लम्स और है, विल डिस्कस लेटर. पर theoretically, academically speaking, it's the same problems that we were facing. So they have to use 2 extreme goods. Extreme goods. देखिए आप समझ पाते हैं कि नहीं? Guns and butter. एक डिफेंस का कमोडिटी है और एक खाने का, है ना. तो मान लीजिए कि आप का देश है और आप एक कॉम्बिनेशन चूज करते हैं. प्रॉब्लम क्या है? क्या बनाना है ना. वारिजा, द इशू इज व्हाट टू प्रोड्यूस. सो वी आर गोइंग टू डिपिक्ट दिस विद अ डायग्राम differently. But I am going to first teach you that what is the shape of these curves. So first let's say we are making 10 guns and 0 butter. खाने को नहीं है, बंदूक चाहिए, हम पाकिस्तान है, ठीक है. We don't want food, भाई, पर अपना न्यूक्लियर वेपन सब होना चाहिए. पर ऑब्वियसली यहाँ लोग भूखे मरेंगे, तो क्या करते हैं? एक बटर बनाते हैं 1 मिलियन टन, और जो रिसोर्स गन्स में लग रहा था उधर नहीं लगा के बटर में डाल देते हैं. तो गन्स का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको कैसा रिलेशनशिप है?
इनवर्स। अगर हम बोले नहीं हमको बटर कम पड़ रहा है, हमको 2 मिलियन बटर चाहिए, तो मान लीजिए हम यहां पर और रिड्यूस करते हैं। अग्री करते हैं मैम? 3 पर 7, 4 कॉम्बिनेशंस है। पहला सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ गन्स एंड बटर? इनवर्स, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। बट अगर आपसे एक सवाल और पूछूं पे, व्हाट इज द सैक्रिफाइस दैट एवरी टाइम वी डू टू क्रिएट 1 more unit of butter, how many guns do I sacrifice every time? Let's talk about it in the form of ratio. If I want 1 more butter, how much do I sacrifice of guns? If I want to sacrifice 1 more, want to create 1 more butter, how much do I sacrifice? 1 again, 1 again. अगर भूल गए वंशिका कोई दिक्कत नहीं। The equation of a straight line was y equal to mx plus c, where m was the value of the slope, and for it to be linear, if the slope मतलब change y2 minus y1 divided by x2 minus x1, नहीं जरूरत है, जब ये change sacrifice constant होगा तो आपको एक linear curve आएगा, downward sloping but linear curve। याद है ये बात? नहीं है तो कोई बात नहीं। अब क्लियर कर लीजिए कि अगर रेट ऑफ सैक्रिफाइस कांस्टेंट है, अच्छा आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज 1:1 है, विदिशा इट कुड बी 1:2, 1:2, 1:2। जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस है हर बार कितना है? 2, वो नहीं बदल रहा। अगर ऐसा है तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगी, स्ट्रेट लाइन होगी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, ये वही गन्स एंड बटर कॉम्बिनेशन 10-0 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। एक पाने के लिए एक खोना पड़ा, 1:1। एक और बनाने के लिए इस बार 2 खोना पड़ा। एक और बनाए हैं, है ना? पहले कितना बना रहे थे, अब एक और बना रहे हैं, तो 1:2, हाउ मच डिड यू गिव अप? सो द रेट ऑफ सैक्रिफाइस इज नहीं राइजिंग और फॉलिंग। इसके लिए आपको 5 मिनट वेट करिएगा, हाँ आपको हम कन्विंस करेंगे पक्का। पर पहले मैं आपको नेचर समझा रहा हूं सर। एक और बनाने के लिए अब क्या हुआ ना, 4 लगा, मतलब हाउ मच डिड यू सैक्रिफाइस? अब अंकुश का क्वेश्चन है, पहले बार में तो एक बनाने के लिए एक ही सैक्रिफाइस किए थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दूसरा बार में 2 लग गया और तीसरा बार में 3 लग गया? वही हमको पढ़ाएंगे अभी। पर अगर ऐसा होगा, अगर एक बार मान लो ऐसा होता है, तो शेप पहला डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं? अच्छा हम क्लास में ना मजाक करते हैं, एक पिक्चर था, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, हम लोग के टाइम का पिक्चर था, बाजीगर, शाहरुख खान का। उसमें तो बहुत फेमस डायलॉग है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लॉ ऑफ बाजीगर की वजह से, लिख के मत आइएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी, द कंजम्पशन हैज टू बी रिड्यूस्ड फॉर समथिंग। सो इफ दैट इज ट्रू, इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग इन द सेम रेट, यू आर लीनियर। इफ द सैक्रिफाइस इज इंक्रीजिंग, वी से यू आर अ कॉनकेव कर्व, बेंडिंग आउटवर्ड। इफ द रेट ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीजेस, एक काम करिए ना, एक बार प्लॉट करके देखिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 करके इधर है, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 10 आता है और पहले में याद है 0 था, फिर आपका था 9 1, यहाँ 9 हुआ लगभग और यहाँ 1। फिर रेट ऑफ सैक्रिफाइस हाँ है ना में जवाब दीजिए, बढ़ेगा तो ये 1 से बढ़ेगा, पर गिरेगा तो ज़्यादा, तो ये बाहर की तरफ बेंड करेगा। जब रेट